जय सिया राम। तो कल तक हमने अपनी प्यारी कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि व्यक्ति को जिन चंद्रहास जी को दृष्ट बुद्धि मरवाना चाहते थे, आखिरकार वे उनके दामाद बन गए और चंद्रहास जी से उनकी पुत्री विषया का विवाह हो गया। अब तो कुछ दिनों पश्चात जब दृष्ट बुद्धि नगर में आए पुनः वापस, तो अब जैसे ही प्रवेश किया नगर में, अब जो उनसे मिलता उन्हें बधाइयाँ देता। महाराज, आपने तो बहुत ही सुंदर वर ढूंढा है अपनी पुत्री के लिए। इतना सुशील वर कहाँ से ले आए आप विषया के लिए? ये तो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, तारीफ करे जाए। अब दृष्ट बुद्धि को समझना है कि लोग क्या कह रहे हैं, हमारी पुत्री का विवाह कब हुआ, हो क्या रहा है ये। तब तो लोगों ने विस्तार से वर्णन दिया, चंद्रहास जी के बारे में बताया। तब तो मानो इनका सर चकरा गया, मूर्छा सी आने लगी कि ये क्या हो गया। अब जैसे कहते हैं ना, मायापति सेवक सन माया, करत उल्टी परत सुराया, कि अगर मायापति के भक्तों से ही आप माया करना चाहेंगे, कपट करना चाहेंगे, तो उल्टा तुम ही पे पड़ेगी वो। क्योंकि आपन सोची होए नहीं, हरि सोची तत्काल। जो हम सोचते हैं वो नहीं होता, जो ठाकुर जी सोचते हैं होना तो अंततः वही है। तो अब तो ये बहुत परेशान कि हमने क्या सोचा और क्या हो गया। इसका एक दृष्टांत भी मिलता है कथा में। एक बार भगवान विष्णु जी गरुड़ जी पे बैठकर कैलाश की ओर जा रहे थे। तभी गरुड़ जी ने देखा कि एक जगह पे दो बारात ठहरी हुई है। पूछ बैठे, प्रभु एक ही द्वार पे दो बारातें कैसी हैं? तब तो भगवान ने कहा, अरे गरुड़ जी, एक ही कन्या को बिहाने दो बारातें आई हैं। अरे ये कैसे संभव है, ऐसे कैसे हो गया? तब तो उन्होंने बताया कि कन्या की पिता ने एक वर पसंद कर लिया और कन्या की माँ ने दूसरा, और दोनों की जगह बात पक्की हो गई और दोनों बारातें आ गई। लेकिन अब प्रभु किससे ब्याह होगा, क्या होगा यहाँ पे? भगवान जी ने कहा, वर तो जो माता ने चुना है वो ही ब्याह जाएगा। अरे ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? देख लेना, जो हम सोचते हैं वही होता है। गरुड़ जी को लगा लेकिन घर में चलेगी तो पिता की ना, पिता जिस वर को लाए वो होगा। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, माता ने जिसे बुलाया है वही पति बनेगा। गरुड़ जी चुप हो गए। ठाकुर जी को कैलाश तक पहुंचाया और सोचा जरा देखें क्या हो रहा है यहाँ पे और कुछ लीला की जाए। तो तुरंत विचार आया, क्यों ना माता ने जिस वर को बुलाया उसे यहाँ से हटाई दूं। जब वो वर ही नहीं होगा यहाँ पे, तो पिता ने जिस वर को बुलाया उसी से विवाह होगा। तो क्यों ना आज ऐसे काम करके देखा जाए कि क्या रहता है। तब तो अब उन्होंने क्या किया, वर को उठाया और दूर कहीं तट पे टापू पे जाके छोड़ आए। परंतु छोड़ तो आए, अब विचार आया, अरे बेचारे को मैं वहां छोड़ आया, इसकी तो कोई गलती नहीं ना। सब बाराती तो वहां पकवान खाएंगे और ये बेचारा यहाँ भूखा रह जाएगा। तो बेचारे का उपवास क्यों करवाएं, ये तो गलत हो जाएगा, अपराध लग जाएगा हमें। तो क्यों ना कुछ भोजन सामग्री भी पचाए आते हैं। और यहाँ पे स्थिति ये हुई, अब सबको पता लग गया कि वर तो लापता है। माता बड़ी निराश हुई कि अब क्या करें, कैसे विवाह करें। तो माँ ने क्या किया, माँ ने कन्या को एक बड़ी सी टोकरी में छुपा दिया और उसके ऊपर बहुत सारे फूल, फल, मेवा, मिष्ठान सब सजा दिए कि और वर वालों को बता दिया कि हमारी कन्या इस टोकरी में छुपी है। अब वर तो है नहीं, तुम इस टोकरी को ले जाओ। सब यही समझेंगे खाने पीने का सामान ले जा रहे हैं, और घर ले जाके वर को ढूंढ के विवाह करवा देना कन्या का, क्योंकि विवाह तो आप ही के पुत्र से करवाऊंगी अपनी कन्या का। तो अब समधियों ने बात मान ली। लेकिन इतने में गरुड़ जी पहुंचे। अब वर के लिए भोजन तो चाहिए था ना। अब वो टोकरी दिखी सजी हुई, फूल मेवा सब भरे हुए थे। गरुड़ जी ने अब वही टोकरी उठाई और ले गए जहां वर को छोड़कर आए थे, टापू पर। अब टापू पर वो टोकरी रखी तो उसमें से निकली कन्या। अब तो गरुड़ जी ने अपने सर पे हाथ रखा, अरे जिससे बचाना था वही यहाँ पे आ गई। वर कन्या दोनों उस टापू में। समझ गए, ठाकुर जी ने जो कहा है, हरि की इच्छा बलवान है, जो उन्होंने कहा है वही होगा। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई।
जो अब ठाकुर जी ने कहा वही होगा। जल्दी समझ गए वे। तो अब फिर तो अब मुहूर्त देखा कि अरे मुहूर्त तो हो गया इनके विवाह का, तो अब गरुड़ जी को ही पुरोहित बनना पड़ा। स्वयं उन्होंने वेद मंत्रों से विधि पूर्वक उस वर वधू का विवाह करवाया और वापिस उन्हें घर पहुंचाया। पुनः आए प्रभु के पास, सब वृत्तांत बताया उन्हें और झुंझलाकर बोले, प्रभु ये बहुत लीला की है आपने। हम नहीं चाहते थे विवाह और हम ही को पुरोहित बना दिया, वहां पे हमें विवाह करवाना पड़ गया। तब तो ठाकुर जी बहुत हंसे कि होना तो वही है जो हमने सोचा है। तो ऐसे ही यहाँ हुआ। दुष्ट बुद्धि कुछ भी सोचे, लेकिन जब संतों ने कह दिया था बचपन में ही कि इस कन्या का विवाह तो चंद्रहास से ही होगा, तो वो होना ही था। लेकिन अब दुष्ट बुद्धि अपने पुत्र के पास आया, उससे पूछा गुस्से में कि ये कैसे हो गया, जब हमने कहा था इसे विष दे दो तो ये विवाह कैसे हो गया। तो मदन सेन ने तो पत्र दिखाया जिसमें लिखा था कि विषया दे दो, विष की बात तो नहीं आई। तब तो उन्होंने कहा कि क्या ही करें, कैसे ये पत्र बदल गया, कुछ नहीं कर सकते अब। लेकिन फिर भी मैं बहुत बड़ा अभागी हूँ, तभी ये सब हो रहा है। लेकिन जो भी हो, मैं इस व्यक्ति को जीवित तो नहीं रहने दूंगा, हार नहीं सकता मैं इससे। दासी पुत्र है, ऐसे दासी पुत्र से विवाह से तो अच्छा है मेरी पुत्री विधवा हो जाए। तो अब ये विचार करके दुष्ट बुद्धि ने गुपचुप तरीके से बधिकों को बुला लिया और उन्हें आज्ञा दे दी कि देवी के मठ में जाके छुप जाओ। जैसे ही वो पूजा करने आएगा कोई व्यक्ति, तो उसे मार डालना। तो अब तो बधिक वहां इंतजार में, उन्होंने देखा तो नहीं था चंद्रहास जी को, लेकिन इन्होंने बता दिया था कि देवी पूजा करने इतने समय पे वो आ जाएगा और तभी जो आए उसका वध कर देना। तो अब क्या करे, झुंझला तो रहे थे मन में, लेकिन प्रकट रूप से तो नहीं कह सकते थे। आए चंद्रहास जी के पास, पुत्री ने दामाद ने दोनों ने प्रणाम किया। तब तो उन्होंने चंद्रहास जी से कहा कि हमारी एक कुल पूज्य देवी जी हैं और विवाह के बाद हमारे यहाँ का ये नियम है, रिचुअल है कि वर को उनके पास जाना होता है अकेले पूजा करने, और सदियों से ये परंपरा चली आ रही है, तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा। बता दिया गया कहाँ है वो देवी का मठ, तुम वहीं जाओ उस देवी के मठ में और अकेले जाके पूजन करके आओ उनका। चंद्रहास जी ने स्वीकृति दे दी और चल दिए देवी जी की मठ की ओर। परंतु इसी बीच क्विंटलपुर के नरेश, उन्होंने अपने पुरोहित जी गालव मुनि जी को बुलाया और उन्हें बताया कि अब मेरे शरीर की दशा उतनी अच्छी नहीं रही, बल कम होता जा रहा है, मुझे मृत्यु के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा समय नहीं है अब मेरे पास, अब आप कृपा कीजिए। मेरे कोई पुत्र तो नहीं जिसको मैं राज्य दे पाऊं, तो अब क्या करूं? कोई ऐसा योग्य पुरुष बताएं जिसको मैं सारा राज्य कार्य सौंप कर निश्चिंत होके ठाकुर जी का भजन कर सकूं। अब तो गालव जी ने कहा, राजन, ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त संकेत अनुसार हम यही कहने आ रहे थे आपको, यही सब बातें आपसे बताने आ रहे थे। अब उन्होंने बताया कि दृष्ट बुद्धि का जो जमाता है, चंदनावती के जो नरेश है चंद्रहास जी, वे सर्वगुण संपन्न हैं, उन्हें आप राजा बना सकते हैं। यदि वे राजा बन गए तो सबका कल्याण निश्चित है। गालव मुनि ने कहा, आप अपनी कन्या चंपक मालिनी का विवाह उससे कर दीजिए और फिर सारा अपना राज्य कार्य चंद्रहास जी को सौंप दीजिए और फिर प्रेम से ठाकुर जी की आराधना कीजिए। तो अब ये सब निश्चित हुआ। दृष्ट बुद्धि के पुत्र मदन सेन भी वहां उपस्थित थे। उन्हें सूचना मिली कि अरे, हमारे बहनोई जिससे वे वैसे ही बहुत प्रेम करते थे, वे राजा बनेंगे, चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। बहुत प्रसन्न हुए और तुरंत राजा की आज्ञा मिली उन्हें कि जाएं चंद्रहास जी को बुला के लाएं, अभी उनका राज्याभिषेक होगा। और मदन सेन जी दौड़े भागे गए चंद्रहास जी के पास ढूंढने की कहाँ है चंद्रहास जी। विषया जी से पता चला कि वे तो देवी पूजन को गए हैं। अब तो मन में इतनी व्याकुलता कि अभी जाके बताएं, क्योंकि यदि राजा का विचार बदल गया तो
अभी तो मन में है कि इसका राज्याभिषेक कर दो, कहीं अवसर निकल ना जाए। वे तो वैसे ही चंद्रहास जी को प्राणों से अधिक प्रेम करते थे। तो अब भागे वे आए चंद्रहास जी के पास। कहा कि तुम शीघ्र चलो, राजा ने बुलाया है तुम्हें, बहुत शुभ घड़ी है। यदि समय निकल गया तो फिर नहीं आएगा। अभी पहले ये काम करो, राजा के पास चलो। तब तो चंद्रहास जी ने कहा कि अभी नहीं चल सकते, हमें देवी पूजन को जाना है। मदन सेन ने कहा नहीं नहीं, आप अभी चलो, अभी राजा आपके प्रेम रंग में डूबे हुए हैं, खूब तारीफें कर रहे हैं आपकी, कहीं मन ना बदल जाए, आप अभी जाएं, बाकी किसी की देवी अपमान से मत डरो। चंद्रहास ने कहा नहीं, पहले पूजन करना चाहिए ना, अपमान होगा ऐसे तो देवी का। उन्होंने कहा आप चिंता न करें, हमारी कुल देवी है ना, आप मानसिक चिंतन कर लो उनका, आपके स्थान पे हम पूजा करने जाएंगे, उनसे क्षमा भी मांगेंगे, सब बताएंगे उन्हें, वे नाराज नहीं होंगी। तो अब जब इतना आग्रह किया तो ठीक है, मानसिक प्रणाम किया देवी जी को, और चंद्रहास जी आ गए राज्यसभा की ओर, और उनके बदले मदन सेन जी गए देवी मठ उनकी पूजा करने। और यहाँ तो चंद्रहास जी के पहुंचते ही राजा ने खूब आदर सत्कार किया, अपनी पुत्री का हाथ उनके हाथ में सौंपा, राज सिंहासन सौंपा, राज्याभिषेक हुआ, सर्वत्र उनकी जय जयकार हो गई चंद्रहास जी की। परंतु यहाँ देवी मठ में तो बदिक बैठे थे कि जो पूजा करने आए उसको मार डालो। अब उन्हें तो नहीं पता था चंद्रहास कौन है, मदन सेन कौन है। उन्होंने तो जैसे ही मदन सेन ने देवी मठ में कदम रखा, तुरंत उनका गला काट दिया और उन्हें मृत्यु दे दी। अब तो क्या हो गया ये, किसी ने आकर दुष्ट बुद्धि को बताया, देवी मठ में तो तुम्हारे पुत्र को किन्हीं बधिकों ने मार दिया, पता नहीं क्या हो गया, कौन थे, क्यों मार दिया, लेकिन वहां वो मृत पड़ा है। अब तो ये सुनते ही दृष्ट बुद्धि रोने लगा, आंखों में अश्रु की धारा बह गई, उसके शरीर कंपन होने लगी, मूर्छित होके गिरने लगा। थोड़ी देर बाद संभला, गया देवी के मठ में, देखा कि मेरा पुत्र तो मृत पड़ा है, व्याकुल होके स्वयं भी गिर पड़ा, सिर पटक पटक कर पत्थर पे अपने भी प्राण त्याग कर दिए उसने, कि ये क्या हो गया मुझसे, मैं इतना बड़ा अभागी हूँ, चंद्रहास को मरवाने के लिए भेजा था, मेरा ही पुत्र मर गया, अब देवी जी यदि पुत्र को मार दिया तो मेरे भी प्राण ले लो। वहीं देवी जी के चौखट पे सर पटक पटक कर स्वयं भी प्राण त्याग कर दिए। परंतु अब इसके बारे में तो किसी को ज्ञान नहीं। वहां तो चंद्रहास जी खूब आनंद से राज्याभिषेक हो गया तो पूरे व्यस्त थे, संध्या की बात थी ये सब। तो अब अगले दिन जब पुरोहित जी वहां गए पूजन आदि करने, तो जाकर क्या देखा, मदन और उनके पिता दृष्ट बुद्धि मरे पड़े हैं वहां पे। बहुत घबराए कि ये क्या हो गया। तुरंत अब चंद्रहास जी को समाचार मिला, वे भी बड़े परेशान कि ये कैसे हुआ सब। तब तो दौड़े भागे आए देवी जी के मंदिर में और माँ से प्रार्थना की, बहुत रोए, स्वयं का सिर काटने को तैयार हो गई कि माँ आप इनको जीवित कीजिए, मेरे राजा बनते ही ऐसा नहीं होना चाहिए। तब तो माँ ने प्रकट होके कहा कि तुम जिनके प्राण दान मांग रहे हो उन्हीं की तो सब कुछ हाल है। सब बता दिया उन्होंने कि ये तो तुम्हारी मृत्यु की योजना थी, और क्या हुआ, कैसे मदन आए, उनका वध हुआ, फिर दृष्टबुद्धि आए, सब बताया। तब तो चंद्रहास जी और दुखी, कहा मतलब माँ मृत्यु तो मेरी आई थी, मेरे बदले चंद्रसेन चले गए, और पुत्र का दुख सुन के उनके पिता चले गए, तो दोनों निरपराध है ना, अपराधी तो मैं हूँ, मैं जीवित रह के क्या करूँगा अब। लेकिन माँ अब उनकी इतनी दया बुद्धि देखकर तो पिघल गई, कहा कि तुम कितने परोपकारी हो, और जानती तो थी ही कि ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं। तो बस माँ रीझ गई और कहा ठीक है, तुम वर मांगो, आज तुम्हें क्या चाहिए वही तुम्हें दूंगी। तब तो उन्होंने कहा माँ पहला वर तो ठाकुर जी की भक्ति ही दीजिए, उनके बिना तो कुछ नहीं है, और दूसरा वर ये दीजिए कि ये पिता पुत्र दोनों जीवित हो जाएं, हमें कोई बैर नहीं इनसे, इन्होंने कुछ किया हो लेकिन आप इन्हें जीवित कर दीजिए। तब तो माँ ने दोनों को प्राण दान दिए। दृष्ट बुद्धि की बुद्धि भी सात्विक हो गई,
उन्होंने भक्त की महिमा समझी कि इनके कारण मैं जीवित हुआ हूँ, पुनर्जन्म मिला है इनके कारण मुझे। अब तो उनकी भी बुद्धि शुद्ध हो गई और राज्य में सब लोग, जैसे चंद्रावती में सब भक्त थे, ऐसी अब कुंतलपुर में भी सब और भक्त बढ़ने लगे। हरि नाम का कीर्तन सुनाई देने लगा। सब उठते तो ठाकुर जी का स्मरण करते हुए उठते। जैमिनी संहिता में तो व्यास जी ने यह भी लिखा है, जो इनका चरित्र प्रातः उठते ही श्रवण करता है या पढ़ता है, उनके हृदय में भी भक्ति का जागरण हो जाता है। ऐसे महान भक्त हैं चंद्रहास जी। खूब महिमा है चंद्रहास जी के चरित्र की। जो इनका चरित्र एकदम भक्ति पूर्वक पढ़ता या सुनता है, उसे बल, आयु, सदाचार दाता, ठाकुर जी की भक्ति सब प्राप्त होती है उसे। ऐसी महिमा है चंद्रहास जी के चरित्र की। युधिष्ठिर जी ने जब अश्वमेध का अश्व छोड़ा था, तब ये कुंतलपुर भी आया था अश्व, और वो सुनकर कि अर्जुन जी के संरक्षण में है वो अश्व और कृष्ण जी भी हैं साथ में, तब उनकी दर्शनों की अभिलाषा से चंद्रहास जी अपने पुत्र मगरध्वज के साथ उनके अश्व को लेने, उनके दर्शन करने, ठाकुर जी के दर्शन करने आए थे। और श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को चंद्रहास जी की भक्ति की खूब प्रशंसा करके सुनाई थी। खूब मेल मिलाप हुआ था उनका। कृष्ण जी के द्वारा इनकी भक्ति की प्रशंसा सुनी तो अब अर्जुन जी ने भी चंद्रहास जी को हृदय से लगाया था। कृष्ण जी ने भी उन्हें चतुर्भुज रूप के दर्शन करवाए थे अपने। और फिर चंद्रहास जी ने अपना समस्त राज्य आदि सब श्री कृष्ण जी के चरणों में ही अर्पित कर दिया और ज्येष्ठ पुत्र मगरध्वज का राज्याभिषेक कर स्वयं श्री कृष्ण जी की सेवा में रहने लगे। ठाकुर जी के सानिध्य का सुख पाया उन्होंने, जन्म जन्मांतर का जीवन सफल कर लिया। तो ऐसे परम भक्त थे चंद्रहास जी, जिनके चरित्र श्रवण की भी बहुत महिमा लिखी गई है इसमें। तो आज चंद्रहास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। कल ठाकुर जी के किसी अन्य दिव्य प्यारी भक्ति कथा अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।